एक बार गर्ग संहिता के अनुसार ये कथा है कि मनवंतर होता है। अभी बात करते हैं मनवंतर क्या होता है। अभी ब्रह्मा की लाइफ के बारे में बात करते हैं। मनु की पुत्री ज्योतिष्मति अत्यंत सुंदरी, सतयुग की बात है ये। उसको बड़ी हुई, युवा हुई तो पिता को मनु भगवान है, एक तरह से मनवंतर होते हैं। उनका एक पूरे एक सेक्शन का मालिक होता है मनु। अभी बात करते हैं उसकी, समय का मालिक है वो भी। तो उसमें ज्योतिष्मति युवा हुई, बड़ी सुंदर हुई। तो उन्होंने देखा, पिता ने, मनु ने, कि मेरी पुत्री है, एक प्रकार का सम्राट हूं मैं और पूरा समय काल मेरे अंडर है, तो मेरी पुत्री को तो जैसा वर चाहे मिलना चाहिए। तो बेटी से पूछा, बिटिया कैसा वर चाहिए? बेटी ने कहा, भाई पिताजी मुझे तो सबसे बलशाली वर चाहिए। तो उसने कहा, भाई ये तो कमाल की बात हो गई यार, इंद्र से पूछता हूँ, देवताओं का देवता है वो, परम देवता मानते हैं। इंद्र के पास गए, भाई बोले मेरी पुत्री है ज्योतिष्मति। बोले आइए महाराज, मनु भगवान है आप हमारे, इसके लिए भैया मुझे वर चाहिए। तो इंद्र तुम क्या कहते हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो? बोले नहीं, मुझसे शक्तिशाली पवन है। तो आप वायुदेव के पास जाए, वो बताएंगे आपको, मैं झूठ नहीं बोल सकता। बोले अच्छा। मनु चले गए, वायुदेव के पास गए। वायुदेव ने कहा, भाई बड़ा कठिन है, बड़ा जटिल है, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो पृथ्वी है, आप भूमि के पास जाएं, भूमि देव के पास। वहाँ गए तो उसने कहा, भाई मैं क्या बताऊँ, मैं खुद शेषनाग के सिर पर बैठी हूँ। शेषनाग इज स्पेस टाइम, कि शेषनाग के सिर पर बैठी हूँ, अगर वो ना हो तो मैं तो घोर अंतरिक्ष में गिर जाऊँ, हवा में कैसे टंगी हूँ। बोले बड़ी समस्या है। बिटिया को लेके वो गए भाई ब्रह्मा जी के पास, के भगवान ये तो बड़ी परेशानी की बात है। अब शेषनाग से विवाह, वो शेषनाग के तौर पे हैं, स्पेस टाइम की डायमेंशन में है, जो एनर्जी है वो बिटिया के लिए वर कैसे बने। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, बहुत सुंदर बिटिया है, प्यारी है, इसको बोलो भक्ति करे, इंतज़ार करना पड़ेगा, एक समय लगेगा इसको, और यही इसको मनुष्य रूप में मिल जाएगा। तो बोले कैसे करेंगे जी? बोले अब युग बदलेंगे, इसको बोलो साधना में बैठ, समय रोक, और बेटा चलने दे, जन्म होते रहेंगे, मरण होते रहेंगे, युग कालांतर बदलता रहेगा, समय आएगा तेरे को ये पति रूप में मिलेगा। उसने खूब भक्ति की, फिर आगे का समय बदल गया जी। फिर आगे कुकुदमी नाम के राजा के यहाँ रेवती नाम से वही बिटिया पैदा हुई। भक्ति भाव बहुत था, प्रेम था, ब्रह्मा की कृपा थी। तो बोले कि बड़ी हुई, पिता ने फिर कहा, बेटी तेरे लिए वर चाहिए? बोले पिताजी मैंने तो सर्वशक्तिशाली से विवाह करना है। बोले अब भाई युग बदल गए बिटिया, अब कैसे करें? बोले चलो फिर ब्रह्मा जी के पास। वो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी के जब ब्रह्मलोक में गए, पहुँचे, तो बड़ी विचित्र बात हुई। ब्रह्मा जी गंधर्वों का नृत्य और संगीत देख रहे थे, सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा, भाई रुको भाई थोड़ी देर। बोले भाई बड़ा बहुमूल्य प्रश्न लेकर आए। बोले अरे तो 4 पल की बात है, बस हो रहा है। ब्रह्मा जी उनको बस विदा करके आ गए। ब्रह्मा जी ने उनको कक्ष में बुलाया, बोले आइए स्वागत है आपका, कैसे हो बिटिया? तुम भी बड़े, वाह, मेरी वरदान से तुम्हारा जीवन चला है, विवाह के लिए आई हो क्या? बोले हाँ भाई, मैं अपनी पुत्री के लिए विवाह चाहता हूँ। तो आप बताएं, इसके लिए तो सबसे बलशाली वर की कामना है, तो आप आशीर्वाद दो, कहाँ जाएं? बोले उफ, बड़ी गलती हुई, तुम्हें मैंने कुछ पल रोकने के लिए बोल दिया, जितने पल तुम रुके हो उतने देर में तो कई युग बीत चुके हैं धरती पे। अब तुम वापस जाओगे, टाइम डायलेशन, टाइम का फर्क, तब तक तो सब बदल चुका होगा। बोले फिर क्या करें? बोले ठीक है, 2 पल और रुको, और जब तुम यहाँ से वापस यात्रा शुरू करोगे तो जाओगे तो समय बदल चुका होगा, और द्वापर युग में बलराम के नाम से जो व्यक्ति मिलेगा वो कृष्ण का भाई है बड़ा, और शेषनाग का स्वरूप है, वो तुम्हारी पुत्री के लिए उपयुक्त वर रहेगा। उन्होंने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, आ गया। जैसे वापस लौट के आए, देखा तो धरती के लोग नाटे कद के हो चुके हैं, आयु छोटी हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत पहले के चले हुए थे, सतयुग से चले हुए, द्वापर पहुंच गया, 27 युग बीत चुके हैं, बीच में कहा गया महायुग। अब जब पहुंचे, देखा सब छोटे छोटे पहुंच गए, वहाँ पर बात करी बलराम से। बोले अरे बलराम क्या करें, मैं तो पुत्री के विवाह के लिए आया हूँ, ब्रह्मा जी की आज्ञा है, पर तुम तो बहुत छोटे और बिटिया मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी और लंबी है। बोले कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, ये तो जन्म जन्म का खेल है, जिस जन्म में मिलना है मिलना है। तो एक कहानी है, कथा है कि बलराम ने अपने हल के जो कोना और नोक होती है उससे रेवती को दबाया, श्रंक होकर वो छोटी हो गई। फिर उनका विवाह हुआ।
ये कथा जो सूचक है इस चीज की कि टाइम डायलेशन, समय बदलता है, समय सबका बदलता है, समय सबके लिए अलग है। आपने इससे अपना समय कैसे चलाया वैसा ही आपका समय चलेगा, वैसे ही आप मरोगे, वैसे ही शरीर काम करेगा, वैसे ही धन आएगा, वैसे ही जाएगा। हम कितना देर तक एक ही चीज में डूबे रहते हैं। कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए। ये कला जान लीजिए कि जिस चीज को आपने समय दे दिया, जिस चीज को हम जीवन में समय देते हैं, तो हमने क्या इन्वेस्ट किया है? हमने स्पेस टाइम, स्पेस में टाइम रहता है और ईथर से फुल है। जिस चीज को हमने समय दिया उसको क्या दिया है? निराकार प्राण शक्ति। आपने हलवा बनाया, समय दिया, तभी आप समय की पेमेंट मांगते हैं। तभी मैं कहता हूँ ओ यार मैं बड़ा महंगा बंदा हूँ। मैं लोगों को ये कहता हूँ, मैं तुमसे समय की पेमेंट लूंगा। उन्हें समझ नहीं आती। आज सारे पोल खुल गए हैंगे मेरे बैंक में, उई अम्मा। इसलिए समय लिया जाए। तो ये विशेष शब्द होता है जिन बच्चों को मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई क्लासेस कर लो, ये सीख लो, उनसे चार्ज नहीं लेता मैं बहुत चालू हूँ। मैं कहता हूँ पैसे लेके क्या करेंगे? पैसे तो फुल हो जाएंगे, तो क्यों ना हम एनर्जी ले लें। तो उनको मैं यही कहता हूँ, मुझे तुम्हारी लाइफ के 100 घंटे चाहिए। अच्छा वो तो भोले भाले, मैं तो चालू। उन्हें तो समझ आता नहीं। 100 घंटे उनके अंटी कर लिए है ना? नहीं सही है। देखो भाई, मतलब घटिया बनो तो बताना जरूरी है कि गिरे कैसे हम, कितना मतलब इतने गिर जाओ कि और नीचे गिर ही नहीं सको। सर पर बच्चे आपसे भी ज्यादा तेज है, वो आपसे पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं। ओह गॉड, मैं तभी कहूँ ये मुन्नी बदनाम क्यों हो रही है इतनी? नहीं, बच्चे आपसे बहुत कुछ बच्चे लूट रहे हैं, बच्चे मुझे लूट रहे हैं। हाँ अच्छा, चलो मासूमियत है, मैं पता भी नहीं चला। मैं भोला भी तो बहुत हूँ असल में, नहीं मैं चालू नहीं हूँ, मैं हूँ भोला। ठीक है, डन डन, ये वाला करेंगे हम। 10⁻³ स्ट्रिंग। तो समय जब लगाया आपने किसी चीज में, विद्या अध्ययन में लगाया, इंस्टाग्राम पे लगाया, स्विमिंग में लगाया, प्रेम में लगाया, उसमें आप महारथी हो जाएंगे। स्पेस टाइम की डायमेंशन में स्पेस अगर नहीं आ रही, समय लगाओ। स्पेस तो चाहिए ही चाहिए ईथर के लिए, और ईथर की ही कृपा के लिए समय लगाओ। आपने समय लगाया, स्पेस टाइम इकट्ठा रहते हैं, उसमें से समय निकाल के लगा दिया, उसमें बदले में क्या भरेगा? ईथर भरेगा। और ईथर ही तो खेल है सारा, सनातन, शाश्वत, सदैव रहने वाला, कभी नष्ट ना होने वाला। उसको टाइम से रिप्लेस करो। मोना और मीनल शॉपिंग करने के लिए मॉल में गई। अब 2 स्त्रियां हंस हंस के बातें करते हुए मॉल की ओर जा रही हैं। 2 घंटे का शॉपिंग का टाइम है उनके पास, आधा घंटा मॉल पहुंचने में लगेगा, और उन्होंने 1.25 घंटे विंडो शॉपिंग करनी है और 15 मिनट में 10 बार बार्गेनिंग करके 2 परफ्यूम खरीदने हैं। भाई स्वाभाविक गुण, जो मजा भी तो आए, तेरे किक भी तो मिले। अब वो उनको ऐसा करते हैं, यहाँ मॉल भेजते हैं बैटरी रिक्शा से। आजकल बैटरी रिक्शा बहुत चल रहे हैं। तो बैटरी रिक्शा वाले के पास जाती हैं, कहती हैं हाँ भैया हमें फलाने प्लस ढिमकाने मॉल ले चलोगे? बोला हाँ जी भाई, दोनों में से एक मॉल, तो चाहे इसमें चाहे उसमें चॉइस है। बोले इसमें ले चलोगे? बोले हाँ जी बहन जी चलो, 100 रुपये लगेंगे। उन्होंने कहा 100 रुपये? लूट मचा रखी है, फलान ढिमकान। तो उसने कहा भाई तो फिर कितने पैसे दोगे? बोले भाई हम तो तेरे को 20-20 रुपये देंगे पर सवारी, और तू बीच रास्ते में किसी को बिठाएगा भी नहीं। उसने कहा कमाल है यार, मेरी दिहाड़ी बन रही है, मैंने नोट छापने हैं। अब वो दोनों लड़ मरी कि नहीं ये नहीं वो नहीं। अचानक से मीनल को याद आया, अरे माँ जाती तो क्लास करने, सीखा क्या तूने? बोले क्या? बोले पैसे दे दो ना यार, वापिस आएंगे। बोले अच्छा। बोले भैया ठीक है, डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, दूसरे की बददुआ लगती है। बोले ठीक है। बोले हाँ तो 50 रुपये में चलेंगे, बीच में किसी को नहीं बिठाएगा। बोले जीत गए तुम, चलो बैठो शाबाश, 10 रुपये तो आ रहा है। और फटाफट धाए बैटरी रिक्शा लेके हवाई जहाज की स्पीड से उनको मॉल पहुंचा गया। और बोले देखा 10 मिनट बच गए पूरे। कहाँ 10 रुपये बचाने के चक्कर में थी तू? फिर उनको ध्यान आया कि सही था, हमने 10 रुपये बचाने चाहे होते तो 20 बार ये बीच में ऑटो रोकता, 10 सवारियां बिठाता, हमारे तो 10 मिनट बर्बाद हो जाते। शॉपिंग के लिए 2 घंटे थे हमारे पास, 1.25 घंटे की विंडो शॉपिंग खराब हो जाती। इसलिए क्या कमाया उन्होंने? टाइम कमाया। आपने टाइम कमाया। जब आप टाइम कमाएंगे तो उस टाइम के अंदर आप प्यार कमा सकते हैं, सेहत कमा सकते हैं, शांति कमा सकते हैं, नींद कमा सकते हैं, वापस समय कमा सकते हैं।
आशीर्वाद कमा सकते हैं, स्वास्थ्य कमा सकते हैं, ज्ञान कमा सकते हैं, कितनी चीज़ें कमा लोगे। और सिर्फ पैसे कमाए तो क्या करोगे? या तो लॉकर में रख दोगे, या सोना खरीद के चला जाएगा अंदर, या डायमंड पहन के ड्रामे कर लोगे, या रोटी शोटी खा के महंगी दारू पी लोगे, और इसके अलावा कुछ नहीं। और टाइम होगा तो दुनिया भर का पैसा फिर बना सकते हो। टाइम इज मनी, यह हर जगह कहा जाता है। डोंट वेस्ट माई टाइम। दूसरे व्यक्ति को कहते हैं ना डोंट वेस्ट माई टाइम, तो खुद भी तो वेस्ट मत करो। क्या करो? खाली बैठे हो, पढ़ने का मन नहीं है, लुढ़क लो, यूं ही पड़े रहो। तो खुद का किया वेस्ट नहीं लगता ना। खुद का किया वेस्ट नहीं लगता। खुद हमने किया ही नहीं, कर ही मुन्ना रहा है। हम तो कहीं होते ही, हमें तो जब तक फोटोन लाइट नहीं पड़ रही हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा कौन कर रहा है। जैसे ही पता चला, जैसे ही आपको पता चलेगा, ये प्रयोग कर लेना, यार ये मुन्ना क्या क्या सोचवाया जा रहा है, अलर्ट हो जाओगे। मुन्ना पॉजिट्रॉन बन गया, कहेगा बोल भाई क्या करना है यार, बता ना, तो 15 मिनट के लिए तेरा काम कराते हैं यार, बता क्या करना है। जैसे ही नजर हटी, दुर्घटना घटी। मुन्ना फिर इलेक्ट्रॉन बन के कहेगा आजा राजा, इधर को आजा, और फिर आपने ऑब्जर्वेशन की, फिर से सेट हो जाएगा।